गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है और कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि तथा खुशहाली आती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ फाल्गुन विजया एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन कृष्ण एकादशी की महिमा के बारे में बताने को कहा। तब उन्होंने कहा कि इसे विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। जो कोई विजया एकादशी का व्रत करता है उसे सफलता और मोक्ष मिलता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से विजया एकादशी के महत्व को बताने को कहा। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी पत्नी कैकेयी ने उनसे 2 वचन मांगे, राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज सिंहासन। पिता की आज्ञा से राम जी अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में चले गए, जहाँ रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन में भटकते रहे, जहाँ उनकी मुलाकात वीर हनुमान से हुई। सुग्रीव से मित्रता के बाद वानर दल सीता माता की खोज में निकलता है। हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हैं। फिर भगवान राम वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा समुद्र होता है। उसे कैसे पार किया जाए। एक दिन लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर भगदालभ्य ऋषि का आश्रम है, वहाँ चलकर उनसे समुद्र पार करने और लंका जाने पर सुझाव मांगा जाए। भगवान राम भगदालभ्य ऋषि के पास पहुँचते हैं, उनको प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताते हैं। इस पर भगदालभ्य ऋषि ने कहा कि फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। यह व्रत आपको अपने भाई लक्ष्मण, सेनापति और अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ करना है। उन्होंने फाल्गुन कृष्ण एकादशी की पूरी विधि बताई, साथ ही आश्वस्त किया कि इस व्रत को करने से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। भगदालभ्य ऋषि के सुझाव के अनुसार ही प्रभु राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा और विष्णु पूजा की। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार करने में सफल रही और लंका पर विजय प्राप्त हुई। भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। उसके बाद भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट आए। जो कोई विजया एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है उसे अपने कार्यों में सफलता मिलती है। ब्रह्मादेव ने कहा कि जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन के हर अच्छे काम में सफलता प्राप्त होती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि विजया एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको जीवन में तरक्की मिलती है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो उसका स्मरण करके व्रत पूर्ण करने से वह काम शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर बनी रहती है।
विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि यह व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान और गोदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई आपसे शत्रुता रखता है तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं बड़ी ही सुंदर कथा। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि एक बार ऋषि मुनि इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सा योग सबसे अच्छा है। चर्चा ने विवादास्पद रूप ले लिया और इस विवाद के समाधान हेतु सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास जा पहुँचे। उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब ऋषि मुनियों को आते देखा तो जोर से बोले, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठतम है। यह कहकर उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई और पुनः बोले, साधु तो केवल स्त्रियां हैं और सबसे धन्य ही वही है जो व्यास जी स्नान करके हटे। तब ऋषि मुनि बोले, महर्षि, आपने अभी जो कुछ भी कहा है कृपया उसका अर्थ हमें सरल शब्दों में समझाइए। व्यास जी ने कहा, निस्वार्थ भाव से जप, तप, यज्ञ, होम आदि पुण्य कर्म करने का जो फल सतयुग में 10 सालों में प्राप्त होता है, वही फल त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीने तथा कलिकाल में मात्र 1 ही दिन में सुलभ है। क्योंकि कलयुग को यह वरदान प्राप्त है कि कलयुग में केवल श्री हरि का नाम जपने मात्र से जीव का कल्याण सुनिश्चित है। उसे मुक्ति के लिए अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। इसी कारणवश कलयुग श्रेष्ठ है। शूद्र को श्रेष्ठ कहने का कारण यह है कि अन्य जातियों को वेदों के अध्ययन के लिए अनेकों साधन एवं तपस्या करनी पड़ती है, परंतु शूद्र ब्राह्मण की सेवा और उनकी आशीर्वाद मात्र से वह पुण्य बहुत ही सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि शूद्रों को श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार जब स्त्रियां अपने पति की निष्ठा भाव से सेवा करती हैं तो वे पुण्य प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए स्त्रियां धन्य हैं। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास जी ने ऋषि मुनियों में हुए विवाद का निवारण करके कलयुग की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। जय श्री कृष्ण। आइए अब हम बड़े ही प्रेम से एकादशी माता की इस कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं। वे दिन भर तो जो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भरकर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण
बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ीं। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिएगा। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगीं। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ तप के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आइए
अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इन मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा सुनते हैं। बरसाना की सच्ची घटना। रमा नाम की एक स्त्री किसी गांव में रहती थी। 56 वर्ष उसकी शादी को हो गए थे। कोई संतान नहीं थी। कोई एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगे। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगे। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करते हुए गईं और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे वह स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चलने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम न होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाड़ो। मेरा नाम लाड़ो है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाड़ो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान पहचान और लाड़ो ऐसे बात कर रही है। रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा, लाड़ो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाड़ो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, यह सब चीज़ें पसंद हैं, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में और बाजार से उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए लाई। अगले दिन वहीं जहाँ मिले थे वहाँ लाड़ो उसका इंतज़ार करके मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीज़ें नहीं लाईं। और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं हूँ, मैं रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाड़ो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ वह देती। और एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीज़ें मुझे डालकर भी दो तो दिखा कैसी लगती हैं। तेरे लाड़ो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाड़ो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाड़ो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई तो वहाँ उसे आज कोई न मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुँची और वहाँ देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा तो वहीं सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गईं
आँखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाड़ो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती हैं और उसे मात्र सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी हो गई। दिन रात लाड़ो लाड़ो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहार बुहार करती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उनका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका में ले गई। वहाँ जाकर बोलती हैं, लो आ गई तेरी लाड़ो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसा गले लगी, इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाड़ो के पास चली गईं। इस घटना से हम सबको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखें, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखें। बोलो राधा रानी की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की यह पावन कथा। एकादशी पर भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था। इसीलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी माँ की पूजा की जाती है। वृंदा नाम की राक्षस कन्या कैसे बनी तुलसी और कैसे हुआ विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी और एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भगवान शिव समेत देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। जब वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जालंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रुद्ध हो गई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने को श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे और कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से भगवान विष्णु भगवान राम के अवतार में सीता माता से अलग होते हैं। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गईं। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इसीलिए इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो शालिग्राम की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर आंगन में आनंद मंगल बने रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।